हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय भदौरिया। तो फ्रेंड्स, आज हम दूसरा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री लेकर के आए हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री पहले स्टार्ट करने के पहले इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला आते हैं जिसे हम जानेंगे, समझेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये हमारा एक वैल्यू चार्ट है जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम क्या करेंगे कि इसको समझने के लिए देखिए कि साइन और कॉस को सिर्फ याद रखना है, बाकी सभी को उसी से हम लोग निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं इसमें। तो साइन और कॉस, तो साइन में क्या होता है कि साइन में जो 0 डिग्री का वैल्यू होता है वो देखिए, हम कुछ इसमें जो 0 है और 90, इसमें कुछ हम दूसरे ढंग से जो रखेंगे उसको आप लोग सिर्फ समझिएगा कि 0 का जो वैल्यू होता है साइन में, वह क्या होता है। साइन में 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो 0 कब होगा, तो 0 कब होगा इसमें, जब साइन 0 का जैसे है तो 0/1, 0/1 इक्वल टू 0। और तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 30 का 1/2। साइन 45 का होता है 1/√2, साइन 60 का होता है √3/2, और साइन 90 का होता है 1/1। मतलब कि 1/1 इक्वल टू क्या हो गया, 1/1। 1/1 इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1। 1/1 इक्वल टू 1 ही रह गया। ठीक है, अब चलते हैं इसमें कॉस थीटा की तरफ। तो कॉस थीटा में क्या होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, यानी कि 1/1 इसमें रख देते हैं इक्वल टू 1। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है तो वो उधर से 9, यानी कि साइन में जो कि 0 to 90 जाता है, वही कॉस का वैल्यू 90 से 0 आ जाता है। यानी कि इसका साइन का जो इस तरह से वैल्यू आता है, और यानी इस तरह से, और कॉस का क्या है, इस तरह से जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या है कि साइन यानी कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वही जो साइन 60 का होता है, यानी √3/2। फिर साइन जो 45 का होता है वही कॉस 45 का 1/√2। और फिर जो साइन 30 का होता है वो कॉस 60 का होता है, यानी 1/2। और फिर साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, तो कॉस 90 का वैल्यू 0। इसको भी हम 0/1 इक्वल टू 0 लिख देते हैं। अब चलते हैं, समझते हैं हम इसको ध्यान से। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा इक्वल टू P/H और कॉस थीटा इक्वल टू B/H। अब उसको ध्यान देना है। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B। अब उसका P और B इसमें रखते चलेंगे और मान निकालते चलेंगे। तो साइन का P का वैल्यू इसमें क्या है 0, और कॉस में B का वैल्यू है 1। ठीक है, तो इसमें क्या होगा टेन, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 0/1, 0/1, अर्थात 0/1 इक्वल टू 0। ठीक है, टेन, तो अब यहाँ पे टेन क्या आया, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, तो उसी तरह सबका ऊपर वाला वैल्यू। ठीक है, साइन का ऊपर वाला वैल्यू और कॉस का ऊपर वाला वैल्यू रखते चलिए। तो साइन का ऊपर वाला वैल्यू 1 और इसका कॉस का √3, 1/√3। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी 1 और इसका भी ऊपर वाला 1, तो 1/1 इक्वल टू 1। इसमें √3, इसमें 1, √3/1 इक्वल टू √3। अब यहाँ पे क्या है कि साइन में ऊपर वाला का वैल्यू 1 और नीचे वाला का वैल्यू 0। तो 1/0 बराबर पता होगा आपको फ्रेंड्स कि होता है इसका इन्फिनेटिव। अब चलते हैं इसमें कॉसेक थीटा में। कॉसेक थीटा को समझने के लिए क्या करते हैं कि आपको पता होगा कि साइन थीटा का जो उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो साइन का उल्टा जब कॉसेक होता है, जो साइन का वैल्यू उसका अपोजिट करते चलिए। साइन 0 का वैल्यू क्या है 0, तो इसका अपोजिट यानी 0/1, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 1/0, यानी 1/0 इक्वल टू इन्फिनेटिव। फिर साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो कॉसेक का अपोजिट यानी 2/1, यानी कि 2। फिर साइन में 45 का 1/√2, तो कॉसेक में 45 का √2, यानी 1/√2 का अपोजिट √2। फिर जो साइन यानी कि 60 डिग्री का √3/2, तो कॉसेक 60 का 2/√3, 2/√3। और फिर उसी तरह से साइन 90 का वैल्यू 1, तो कॉसेक 90 का भी वैल्यू 1, चूंकि 1 का अपोजिट भी जो होता है वह भी 1 ही होता है। अब जस्ट उसी तरह से चलते हैं हम सेक में। तो सेक क्या होता है, सेक क्या होता है हमारा, सेक जो होता है वो कॉस का अपोजिट होता है। सेक जो होता है वो कॉस का अपोजिट। उसी तरह चलते हैं, चूंकि कॉस 0 का वैल्यू 1, तो सेक 0 का भी वैल्यू 1 अपोजिट।
फिर यहाँ पे कॉस 30 का √3/2, तो सेक 30 का 2/√3, इसमें अपोजिट चल रहे हैं सब में। फिर देखिए कॉस 45 का 1/√2, तो सेक 45 का भी, यानी कि ये उसका अपोजिट √2। फिर यहाँ पे कॉस, यानी कि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट यानी कि 2। ठीक है। अब यहाँ पे कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 यानी 0/1, तो सेक 90 का वैल्यू 1/0 यानी कि इन्फिनेटिव, क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। अब यहाँ पे चलते हैं, यानी कि ये तो हो गया इसमें। अब यहाँ पे टेन और टेन यानी कि दिया हुआ है हमारा टेन और कॉट, यानी टेन का अपोजिट क्या होता है, टेन का जो अपोजिट होता है वह होता है कॉट। तो अब उसको लेके चलेंगे, टेन यानी 0 डिग्री का वैल्यू 0, यानी कि यहाँ पे क्या है 0/1, टेन 0 का वैल्यू, ठीक है 0/1, तो इसमें कॉट का क्या हो जाएगा 1/0 होगा, 1/0, 1/0 बराबर इन्फिनेटिव। उसी तरह फिर टेन 30 डिग्री का 1/√3, इसका अपोजिट √3, टेन 60 का वैल्यू यानी टेन 45 का वैल्यू 1, तो 1 का अपोजिट 1, टेन 60 का वैल्यू क्या हो जाता है √3, तो यहाँ पे कॉट 60 का अपोजिट 1/√3, 1/√3। फिर टेन 90 का वैल्यू 1/0, तो इसका 0/1, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। यानी ये हो गया हमारा आज का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल चार्ट, जिसको कि हम आसानी से याद कर सकते हैं, सिर्फ से सिर्फ साइन को याद करके, और साइन को याद करिए और फिर कॉस को अपोजिट कीजिए, बाकी सबका उल्टा कर दीजिए। तो अब चलते हैं आज के अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक अगर हम लेके चलें, तो अगला इसमें क्या आता है, इसमें PBH वाला में, PBH वाला में तो ये तो पहले ही बता दिया गया है PBH वाला में। तो इसमें अब चलते क्या है कि हम कुछ प्रश्न की तरफ से, कि जैसे इसमें कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर, इसे एक अनुपात में, एक अनुपात को अन्य अनुपात में बदलने पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है या कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, तो उसको समझते हैं। जैसे कि टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर जो होता है, टेन थीटा बराबर जो होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर बटे कॉस थीटा, ये होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। फिर जो है साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा बराबर होता है, वो क्या होता है, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, 1/कॉसेक थीटा। और फिर कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा इक्वल टू जो होता है वह होता है 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा। तो चलते हैं इसमें इस तीनों का समझते हैं। इसी तीनों से एक और हम इसमें से एक और याद करेंगे, यानी कि जैसे टेन थीटा का जो उल्टा होता है वह होता है कॉट थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर जो हो जाएगा इसका अपोजिट, यानी कॉस ऊपर और नीचे साइन, कॉस ऊपर यानी नीचे साइन, यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा। फिर साइन का जो अपोजिट होता है वह होता है कॉसेक ही, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा, चूंकि साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा। अब चलते हैं इसमें क्या, कॉस थीटा इक्वल टू है 1/सेक थीटा, तो उसी तरह से सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉस थीटा, 1/कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला। अब चलेंगे इसमें क्या, एक आता है क्या पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर कुछ फॉर्मूला है, उसको समझते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे 90 - वाला जो कुछ क्वेश्चन आता है, तो इसमें क्या एक, इसमें भी 3 याद करना है, इसमें भी 3 याद करेंगे, बाकी जो है उसका और 3 हमें इसी तीनों से याद हो जाएंगे। तो जाएगा, तो इसमें क्या है, पहला नंबर क्या है कि साइन 90 - बराबर होता है कॉस थीटा, साइन 90 - बराबर कॉस थीटा। और फिर कॉस, एक मिनट, टेन 90 - बराबर ये होता है क्या, कॉट थीटा, टेन 90 - बराबर कॉट थीटा। और फिर उसमें क्या होते हैं कि कॉसेक, कॉसेक 90 - बराबर सेक थीटा। अब सब का, यानी कि इसका, यानी इसका, इसका और इसका, तीनों का अपोजिट याद रखिए, साइन 90 - बराबर जो कॉस थीटा होता है, तो उसी तरह से कॉस 90 - बराबर साइन थीटा।
अब जैसे tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो उसी तरह cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा, तो sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। एक हमारा ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें चलते हैं अगले फॉर्मूला की तरफ। तो एक फॉर्मूला आता है क्या कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध जो है, तो संबंध में क्या समझना है इसमें कि दो, इसमें क्या है कि दो याद रखना है, बाकी सभी एक ही से याद हो जाएगा। तो दो उसमें से कौन कौन याद करना है, तो दो में से सबसे पहले एक चीज आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी से दोनों को याद कीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। फिर उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और ये साइन इधर आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला से एक ये बन जाएगा, यानी तीन फॉर्मूला बनेगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक ये हो गया। और एक फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला इसमें आता है क्या, तो ये कि सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी से क्या हो जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। अब उसी से अब क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, एक ये फॉर्मूला बन जाता है। तो ये हो गया, ये हमारा एक और फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो है ये कुछ फॉर्मूला है, महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इसे हमें याद करना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि हमें ये बेसिक है, ये फॉर्मूला जो है बहुत बेसिक है, नॉर्मल है, 10th लेवल में है। तो फिर कुछ बेसिक फार्मूला से हट करके कुछ अपर लेवल यानी 11th-12th वाला भी कुछ फार्मूला है, जिसे हम अपने अगले वीडियो में लेकर के आएंगे और उसे भी अच्छे से समझाएंगे, जिससे आपका हर चीज़ क्लियर हो। तो फ्रेंड्स आज का ये था हमारा अंतिम, और अब मिलेंगे हम अगले यानी अगले वीडियो में और अगले कुछ नए फार्मूला के साथ, जो कि हमारा एक और फार्मूला का ही टॉपिक होगा। उसके बाद फिर यानी कि एक और फार्मूला टॉपिक आएगा, उसके बाद फिर हम चैप्टर को लेकर के चलेंगे। उसमें भी जो भी बचा जो भी फार्मूला है उन सभी को हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स तो चलते हैं, और अच्छा लगे तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए, जिससे हम अन्य सभी प्रकार की वीडियो को अपलोड करते रहें। धन्यवाद।